और नीचे से नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हमारी खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आज सोचने की जरूरत है, हमारा समाज कहां जा रहा है। युवाओं की सोच को आखिर क्या हो गया है। कॉमेडी के नाम पर हमारे दिमाग में कुछ भी डाला जा रहा है और अब तो हद हो चुकी है। मजाक के नाम पर माता पिता का नाम भी घसीटा जा रहा है। माता पिता के बारे में अश्लील बातें की जा रही है, वो भी खुले मंच पर, और लोग हंस रहे हैं मानो कोई शानदार मजाक किया हो। इन लोगों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया की, जो पेशे से एक यूट्यूबर हैं और आज चारों तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। वजह है मर्यादा को शर्मसार करना। बयान इतना घटिया कि टीवी पर आपको ना मैं दिखा सकती हूं और ना ही इस बारे में बात कर सकती हूं। इस कॉमेडी को ये कहते हैं डार्क कॉमेडी, यानी कि काला पर्दा डाल दिया, कॉमेडी कर रहे हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी परोस रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि बच्चे, आज सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी देख रहे हैं। बच्चों पर, हमारे समाज पर, युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का, ये सोचना बेहद लाजमी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में, माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज़ में जिस तरह के एक एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियाँ होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। ना उसे सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है। बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है कि इस तरह की बातों पर तालियां नहीं बल्कि तमाचा पड़ना चाहिए। इतना जोरदार तमाचा कि दोबारा इस तरह की बात करने से पहले लोग डरे, वो सोचे कि वो कहां पर बात कर रहे हैं और हमारी इस बात का समाज पर, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उसके बाद ये बात करें। हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में जब रायता फैल गया उसके बाद रणवीर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
आप सुन रहे थे रणवीर इलाहाबादिया को, जिन्होंने माफ़ी मांगी है और उनका ये भी कहना है कि अब जो कंटेंट है उसे हटा दिया जाए यूट्यूब से। हालांकि इसे हटा दिया गया है, लेकिन माफ़ क्यों कर दें? जुबान फिसल गई तो ये मानव भूल है, लेकिन आपने तो सोच समझ कर ये बातें कही, उसके बाद किस तरह की माफ़ी? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी दामिनी है और साथ ही हमारे साथ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ लॉयर हैं वासु रंजन जी। वासु रंजन जी, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, इसे हम क्या कहें? इसे हम वायरल कहें या वायरस कहें? क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी देख रहे तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया का आज मिसयूज किया जा रहा है, जिस तरह से वेब सीरीज के माध्यम से अश्लीलता युवाओं को परोसी जा रही है, इसको लेकर देशव्यापी सभी को आंदोलन की जरूरत है और हर घर से व्यक्तियों को आगे आकर केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि किस किस तरह की अश्लील चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट परमिशन दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं रणवीर इलाहाबादी को, जो कुछ समय पहले पुरस्कार दिया गया था, उसे केंद्र सरकार वापस ले। और इंडिया गॉट लेटेंट, ये इंडिया गॉट लेटेंट जो नाम दिया गया, ये नाम दिया इंडिया गॉट टैलेंट, जो किसी समय पे एक कलर्स चैनल पर आता था जी। वो एक अच्छा प्रयास था प्रोड्यूसर्स द्वारा। जो भारत का टैलेंट था, भारत की संस्कृति थी, वह कहीं ना कहीं देश दुनिया तक जाती थी। और इंडिया गॉट लेटेंट के माध्यम से जो अश्लीलता पिछले 8-9 महीने से परोसी जा रही है, ये एक एपिसोड है जो लोगों की नजरों में आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों एपिसोड ऐसे बन चुके हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और जो युवा पीढ़ी को एक अश्लीलता की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं रणवीर इलाहाबादिया पर जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बुराई को नहीं मारना, हमने बुराई की मां को मारना है। इंडिया गॉट लेटेंट कार्यक्रम पर बैन होना चाहिए। भले ही रणवीर माफी मांग चुके हैं, पर रणवीर अपनी वीडियो में ये कह रहे हैं कि द इनसेंसिटिव कमेंट आई हैव टोल्ड देम टू रिमूव दिस होल एपिसोड, द ऑल एपिसोड्स ऑफ इंडियन गॉट लेटेंट्स आर इनसेंसिटिव। आप उसको एक परिवार के साथ, आप परिवार के अंदर देखना, क्या परिवार के साथ उस एपिसोड की डिस्कशन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और नेटफ्लिक्स हो चाहे और अन्य वेब सीरीज, लगता है इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो भी कंटेंट है उस पर रोक लगाई जा सके, एक मर्यादा हो। ठीक है, हमने अगर अभिव्यक्ति की आजादी हमें है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं किसी भी मंच पर आकर। हम ये भी भूल जाए कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसको लेकर हम जल्द ही काउंसिल ऑफ लॉयर्स की तरफ से और हम तमाम वकील जो भी हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, तमाम देश की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हम पत्र लिखेंगे कि सोशल मीडिया की लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो एक्शन लेना होगा। नहीं तो काउंसिल ऑफ लॉयर की तरफ से हम इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे। गया है सोशल मीडिया पर कुछ बच्चे हैं जो वीडियो बनाते हैं, उन्हें कई बार ट्रोल किया जाता है, इस तरीके से ट्रोल किया जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं पहले भी, और अब इस तरह के मामले कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। हर बच्चे के पास मोबाइल है, छोटे से छोटे बच्चे के पास आज मोबाइल है। माता पिता अगर वर्किंग है, वो बाहर जाते हैं तो बच्चे को सेफ्टी के पर्पज से वो मोबाइल देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा उस फोन में वीडियो देख के क्या सीख रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, हम बचपन में पढ़ते थे साइंस वरदान भी है, साइंस अभिशाप भी है। प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हर चीज के होते हैं। पर जिस तरह से आज के समय में अश्लीलता परोसी जा रही है, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे एपिसोड्स हो, चाहे सोनी लाइव पे चल रहा है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैनल है जिसे जो कई सालों से चल रहा है, और केबीसी तक में इन लोगों को बुलाया गया सिर्फ इंडिया गॉट लेटेंट की प्रमोशन के लिए। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्तित्व के सामने इन लोगों को बिठा दिया गया, जो देश के युवाओं के अंदर एक ऐसा नेगेटिव मैसेज। स्कूलों में इनको बुलाया जाता है, जहां इनको सम्मानित किया जाता है। क्या सीखेंगे बच्चे इनसे? हमारे साथ सुनील पाल भी जुड़े हुए हैं, हासिल करने के लिए, सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए। बिल्कुल
ऐसा सुनील जी, किया जा बहुत रहा है। स्वागत है सबसे पहले आपका। और हमने आपकी कॉमेडी भी देखी जिसे हम पूरा परिवार मिलकर देखते थे, बहुत खुश होते थे, उसका जिक्र करते थे। और आपकी वो कॉमेडी होती थी जिसको परिवार के साथ बैठकर देखने से लगता था कि मन शांत हो गया है। आज जो कॉमेडी परोसी जा रही है ये क्या है? ये कॉमेडी के नाम पर कितना भद्दा मजाक है। हम समाज को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे क्या सीखेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यवश ये बात है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया को हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि पहली बात तो इस टाइप के कीड़े मकोड़ों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करें, बिल्कुल। कॉमेडियन कहना बंद करें, इंसान कहना बंद करें। कॉमेडी ऊपर वाले की इबादत का नाम है। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है, ठीक है, मेडिकल में। एक्टर, आर्टिस्ट जो है, अदाकार मां सरस्वती का पुत्र होता है। और इंसान इस नीचे स्तर पे नहीं गिर सकता। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन ये ऐसे शैतान लोग हैं जो समाज का नुकसान करके अपना पेट भरते हैं, अपना बैंक बैलेंस भरते हैं और समाज के युवाओं को, जो बेचारे, जो हमारी यंजीज है, जो यूथ है, जो थोड़े से नादान है, थोड़े समझदार है और उन्हें जरूरत है हमारे गाइडेंस की, हमारे मार्गदर्शन की, हमारे तमाम लोगों की। हम उनको चाहे जिस मोड़ पे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य है, हमारा भविष्य है जैन। तो उनको हमें चाहिए कि हम अच्छी बातें बताएं, अच्छी चीजें। उनके अंदर बहुत टैलेंट है। 18 साल के, 19 साल के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हमें अंदाजा नहीं है। उनके अंदर इतना टैलेंट होता है, इतनी। भगत सिंह भी 19 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं समझता हूं कि जेनजीज को हम कम ना समझे। 18-19 साल के बच्चे आप देश गांव गांव में जाके देखिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सोनू निगम जब सिंगर बने थे तो वो 18 साल के थे, 19 साल के थे, प्लेबैक सिंगर बने थे। तो मैं समझता हूँ कि हम जेनजीज को कम ना समझें, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के का नाम लेकर और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेके आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पहली बात तो मीनिंग ही नहीं पता इन अनपढ़ जाहिल लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है देश के लिए, समाज के लिए जो जरूरी है वो खुल के बोले आप। बोल के ज़बान लफ्ज तेरे हैं, बोल के ज़बान आजाद है तेरी। लो समाज के लिए बोला जाना, और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसे कहते हैं जिससे समाज के द्वारा कल्याण हो। इस चीज के लिए समझ लिया कि हम कुछ भी बोल गालियां देना कोई समाज का, अभी वो तो क्राइम है, वो तो क्राइम है। कोई विरोध और केपीसी वाले का जिक्र सही किया आप लोगों ने, केपीसी वाले को भी केस करना चाहिए। अमिताभ बच्चन का साहब का अगर मैं फैन नहीं होता तो केबीसी वाले जो क्रिएटिव हेड है, गंजड़ी चरसी, जो जिनको सोनी टीवी वालों ने पेमेंट पे रखा है, जिनको अकल नहीं 2 कौड़ी की फैमिली फंक्शन में किस लोगों को बुलाया जाए, ऐसे गंजड़ी और चरसी लोगों को 10-10 साल की सजा होनी चाहिए। और ये जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं जो इस टाइप का कंटेंट करते हैं, टैलेंट तो इनके अंदर है नहीं, इनको टैलेंट के भरोसे तो ये जिंदगी भर कभी अपना नाम नहीं कमा पाएंगे। ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ये अधर्मी है, पापी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। इन लोगों को जितनी सजा मिले उतनी कम है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरा नुकसान कर रहे हैं, मेरे देश का नुकसान कर रहे हैं, मेरे जेनजीज का नुकसान कर रहे हैं, मेरे देश का भविष्य का नुकसान कर रहे हैं, मेरा जो स्टैंड अप कॉमेडी का नुकसान कर रहे हैं। आज देश में, दुनिया में लोग स्टैंड अप कॉमेडी करने से या कॉमेडी का प्रोग्राम करवाने से घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि सभी लोग गाली देते हैं। मैंने कहा हम नहीं गाली देते। बोले नहीं, डर भय बैठा दिया लोगों में, हमारा काम धंधा बंद कर दिया इन लोगों ने, इन पापियों, इन और वो जो लड़की जो गंदी बातें कर रही थी, उस लड़की को अगर वो मिल जाए कहीं पे ना, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी महिलाएं हैं उसको गिरा के उसको चोटी पकड़ के मारे उसकी। जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, एक समय नाम का लड़का, ये सभी मिलकर इतनी गंदी बातें करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और शायद ये बात महिलाओं को हमारे देश में देवी समझा जाता है और इसमें महिलाओं का अपमान किया उस लड़की ने। मैं चाहता हूं कि पूरे देश की महिलाएं, आज महिला समाज के महिला आयोग जो भी होगा, वो सब मिलके इस महिला को इतना मारना चाहिए। इस तरह की जितनी नंगी जो औरतें हैं, जितनी नीच औरतें हैं, सबको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए, जो अपने मतलब के लिए, अपनी लाइफ के लिए महिलाओं का नाम बदनाम कर रही है। भगवान का दर्जा देते हैं और ये माता पिता पे ही इतनी गंदी भद्दी। देखिए, जो माँ बाप के नहीं वो किसके सगे, मुझे बताइए। जो माँ बाप के सगे नहीं वो किसके सगे, कौन सा समाज के सगे है वो? क्यों उनको इंसान कहा जाए? वो शैतान की औलाद है, इंसान नहीं है, शैतान की औलाद है। ये जो OTT और ये यूट्यूब है, ये मैं कहता हूँ ठाकुर ने इन जैसे हिजड़ों की फौज बना रखी है। ये सॉफ्ट कोटा खोल के बैठे, इन्हें किसी से कोई लेना नहीं है। ये अधर्मी है, इनको सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादी के साथ में होती है। और ये जो जितने भी ये रणवीर ये इनको तो चाबुक मारना चाहिए, चाबुक।
सुनील जी, अक्सर हमने देखा है कि आजकल गंदी बात करने को ही कॉमेडी कहा जाता है। मतलब हर जगह आप गालियां दे दो और उसे कॉमेडी का नाम दे दो, ये बहुत कॉमन हो गया है। युवा भी अक्सर गालियां दे के बात करते हैं, उन्हें लगता है शायद हम गाली दे के बात करेंगे तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे या बहुत कूल लगेगा। नहीं नहीं, वो 10% युवा है जो बिगड़ा हुआ है, जो अपने आप का भी नहीं, अपने बाप का भी नहीं। जैसे रणवीर, ये अपने अपने सगे माँ बाप का नहीं है, ये शैतान की औलाद है। मैं तो समझता हूँ ये नाजायज औलाद है, ठीक है, जो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, वो समाज में बिगड़े हुए नौजवान जो बहुत है, लेकिन 90% जो युवा है वो, क्योंकि हम लोग देश और दुनिया में शो करते रहते हैं, हमें पता है देश का युवा बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझ पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ना चाहता है, देश का नाम करना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम करना चाहता है, बहुत आगे है। इस टाइप के जो इस टाइप के जो लड़के हैं, जो शैतान की औलाद है, इनको जहां जहां इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, सजा के हकदार होने चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पे बिल्कुल ठीक आप कहा ऐसा नहीं सुनील कर जी सकते। आपने, क्योंकि पर्सनल आप जो भी हैं, लेकिन आप पब्लिकली क्या बोल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। हम आपके घर जी की बात नहीं करेंगे, आप पर्सनल जो भी हैं ठीक है, लेकिन आप पब्लिकली तो इस तरह की बातें मत करिए। और मुझे जी समझ नहीं आता कि उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद वो अपने माता पिता से किस तरह नजरें मिला पा रहा होगा। आप मैं तो कहता वो हूं उसके काम माता करिए पिता कि कम पछता से रहे कम होंगे इसको आप पैदा माता पिता करके, से नजर तो मिला पाए। इसको पैदा करके पछता रहे होंगे। माता पिता कह रहे होंगे कि ये कौन सा ये कीटाणु कीड़ा पैदा हो गया हमारे घर पे, जो समाज के लिए नुकसानदायक है। ये चरसी है, गंजड़ी है, ये इंसान नहीं है, ये नालायक। इसको तो फटके, इसके जहां मिल जाए इसको गिरा गिरा के मारना चाहिए। इसको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जाके इसको 20 साल के लिए सजा डाल दे, जेल में डाल दे इसको, बिल्कुल वासुरंजन जी, नालायक को। हमने अक्सर देखा कि YouTube पर बहुत ही ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सी ऐसी युवा लड़कियां भी हैं जो बहुत ही गंदे कंटेंट पेश करती हैं। एक हाल ही में एक यूट्यूबर है जो वीडियो बनाता है जिसमें वो फ्रूट्स को कीचड़ में फेंक देता है और फिर उसे उठाकर खाता है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? क्या सीख रहे हैं हम इससे? गंदगी खाएं? क्या क्योंकि मतलब है इन टैलेंट सब नहीं ना चीजों इनके का? पास में, इस क्योंकि पर इनके कोई अंदर इस पर कोई टैलेंट नहीं है, रोक इनके क्यों अंदर नहीं प्रतिभा लगती? नहीं है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये पोपले पोपले वो आम है, इनके अंदर कुछ भी नहीं। इनको ऐसे उल्टे सीधे काम करके नंगा नाच के, चाहे लड़का हो या लड़कियां, नंगा नाच के ही इनको लाइक्स मिल सकते हैं। इनके अंदर प्रतिभा नहीं है। देश की 90% युवा जो लड़के लड़कियां हैं, वो मेहनत करके आगे बढ़ रही है। उनको पता है कि कैसे, आज देश की राष्ट्रपति महिला है, उनको पता है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो नालायक जो 10% जो ये जो बिगड़े हुए लड़के लड़कियां हैं, इनको सिर्फ नंगा करके इनको चाबुक मारना चाहिए। और महिलाओं को खासकर चाहिए कि इन महिलाओं को सबक सिखाए जो औरतों का नाम बदनाम कर रही है। वासुरंजन जी, क्या लगता है आपको, इस पर रोक लगनी चाहिए? कब ऐसा होगा? जी क्योंकि मुझे बिल्कुल, लगता है जी जब बिल्कुल। पूरी जनता उतर आएगी और जब माता पिता प्रेशर डालेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कोई कड़ा कानून बने इसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं अभी सुनील पाल जी को सुन रहा था। बचपन से हम इनको सुनते आ रहे हैं और इनकी कॉमेडी ऐसी रही है, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, चाहे ये सुनील पाल जी हो। हम बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं और इनके कहे चुटकुले ऐसे चुटकुले होते थे जिन्हें हम 4 लोगों में बैठकर परिवार के बिल्कुल। बीच में बाद में सीखते थे। इनके इनके चुटकुलों को याद करके सुनाते थे। पर ऐसी बातें आज का युवा याद करके क्या उसके दिमाग में भरा जाएगा? इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये जो तमाम वरिष्ठ हमारे बीच में कॉमेडियन बैठे हैं, सुनील पाल हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो अन्य लोग हों, इनको आगे आना होगा और प्रधानमंत्री मोदी को ही इसके ऊपर एक्शन लेना होगा और एक सख्त एक पॉलिसी इसके खिलाफ तैयार करनी होगी। और जिस तरह हर व्यक्ति की एक लक्ष्मण रेखा है, चाहे वो पत्रकार हो, आप पत्रकार हैं, उसकी लक्ष्मण बिल्कुल, रेखा है, मैं बिल्कुल। वकील हूं, मेरी लक्ष्मण रेखा है, हमारे जजेस हैं, उनकी एक लक्ष्मण रेखा है, हमारे आईएएस आईपीएस हैं, उनकी एक लक्ष्मण रेखा है। हर किसी के ऊपर एक चेक है। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, पर उसको चेक नहीं किया जा रहा। आप इस इंडियन गॉट लेटेंट की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह की वेब सीरीज आज चल रही हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। एक उल्लू के नाम से प्लेटफॉर्म चल रहा है, उस पर क्या क्या परोसा जा रहा है। बहुत बातें हैं कहने को इसको लेकर। अगर मैं इस पंजाब केसरी के माध्यम से, चाहे समय रैना हो, चाहे रणवीर अलाहाबादिया हो, चाहे जितने भी ये लोग इंडिया गोट लेटेंट के नाम से, महीप सिंह हो, चाहे कोई भी हो, ये इनको मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपने ये सब अश्लीलता परोसनी बंद नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और इसमें ऐसी ऐसी ये बातें बोलते हैं जो कि पोक्सो एक्ट को टच कर रही हैं, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 296 उसको टच कर रही हैं, आईटी एक्ट की धारा को ये प्रवोक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानूनी रूप से फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सराहना करता हूं मुख्यमंत्री की। और उनको भी ऐसे लोगों, क्योंकि मुंबई इंडस्ट्री में सारे लोग बैठे हैं, मुंबई में ये सारा कुछ चल रहा है,
और पुलिस ने छापा भी मारा इंडिया गोट लैटेंट के। ये काफी नहीं है। जब तक ये लोग जेल की हवा नहीं खाते तब तक ये अश्लीलता परोसनी बंद नहीं करेंगे। और हमारे और युवा बिल्कुल पीढ़ी ठीक को कहा अगर आज सुरंजन जी आपने कि हर चीज की एक अति होती है और अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। मुझे जी लगता है आज कि अगर ये जरूरत है तो बहुत भगत लंबे सिंह समय के से भगत चल सिंह रहा को था सुनने की और जरूरत है। अति हो आज गई युवाओं शायद, को भी इसलिए मैं लोगों कहना ने चाहता कहा हूं, अब बस करिए। देखिए मैं युवाओं को भी बोलना चाह रहा हूं पंजाब केसरी के माध्यम से। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए जिस पंजाब केसरी पे आप मुझे सुन रहे हैं, लाला जगत नारायण है जिन्होंने शहादत दी पंजाब के लिए, ये उस पंजाब केसरी पे आप मुझे सुन रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल। आज बच्चों को शहीदों के नाम नहीं याद। 5 आप मुझे फोटो दिखा बिल्कुल दीजिए बिल्कुल। बच्चों को ये पता है ये रणवीर है, ये समय रहना है, ये महीप सिंह है। युवा पीढ़ी कहां जा रही है? माता पिताओं से भी मैं गुजारिश करूंगा, माता पिताओं मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि बच्चों को शहीदों के बारे में जानकारी दें। आज भगत सिंह का किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, पर आज रणवीर इलाहाबादी का डेट ऑफ बर्थ सबको पता है। आज रणवीर इलाहाबादी कौन से चैनल पे आ रहे हैं, यूट्यूब को, उसका चैनल का नाम क्या सबको पता है। आज ये नहीं पता कि आजाद हिंद फोर्स किसने बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। आज ये नहीं पता। आज ये नहीं पता कि 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को झूला। आज ये नहीं पता चंद्रशेखर आजाद ने खुद गोली मारी अपने आप को लड़ते हुए देश की आजादी के लिए। आज ये बातें नहीं पता। आज ये नहीं पता कि वीर हकीकत राय ने 13 वर्ष की आयु में बलिदान दिया। आज ये नहीं पता कि छोटे साहिबजादों ने दीवारों में चुनवाकर मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी। इन तमाम बातों को बताने की जरूरत है और इन लोगों को भद्दे एक एपिसोड सिर्फ रिमूव किया गया है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके तमाम जो भी उनके इंडिया गोट लैटेंट के जितने भी एपिसोड्स हैं इस पर बैन लगे परमानेंट, नहीं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि इनको पता लगे कि किस तरीके से जो भारत की सनातन संस्कृति है, भारत की संस्कृति है जो पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है, उस पर ये रोक अगर कैसे हम इसको मजबूत करेंगे। इन लोगों को जेल भेजकर ही हमारी संस्कृति मजबूत होगी, नहीं तो देश का जो बंटाधार है, देश का जो नुकसान है, ये लोग कुछ तो कर चुके हैं, ब्रेन ड्रेन कर चुके हैं। और अगर ये इस तरह ही चलता रहा तो भारत की जो स्थिति है वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पर जो रणवीर इलाहाबादिया है, करोड़ों रुपए इनकी इनकम है महीने की, अच्छा खासी मोटी कमाई हो रही है। लेकिन इस तरह का जब ये इनका जो ऑब्वियसली माता पिता तो देखते ही होंगे इनका शो, क्या माता पिता को फर्क नहीं पड़ता? या फिर वो गाना है ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सिर्फ रुपयों से मतलब है, कुछ भी हम परोसे बस रुपए आने चाहिए। असल में क्या हो गया है कि ये जो जब से ओटीटी आ गया है, जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, फिल्म लाइन और फिल्म कलाकार और फिल्मों का जो रुझाव और कलाकारी का जो रुझाव है वो 80% दो कौड़ी का हो गया है। 80% ये जो बॉलीवुड है ये नंगाई पे उतर आया है। 80% ये बॉलीवुड के लोग जो है, चाहे वो करण जौहर हो, आप एआईबी का शो उठाकर देख लीजिए। एआईबी का फुल फॉर्म जो आप परिवार में पूरा ले नहीं सकते, उस शो में चले गए थे सब बॉलीवुड वाले उसको प्रमोट करने के लिए। केबीसी में बच्चन साहब के सामने इनको प्रमोट। अब आप बताइए एक अच्छे कॉमेडियन को प्रमोट करेंगे क्या? ये जो आज तक हम फैमिली कॉमेडी करते रहे हैं, कभी हमको टीवी वालों ने इतना प्रमोट नहीं किया, बॉलीवुड वालों ने इतना प्रमोट नहीं किया। हमारा क्या कसूर है? हम अच्छी बातें करते हैं या अच्छी चीजें या फैमिली ओरिएंटेड बातें करते हैं, ये हमारा कसूर है? हाँ, ये जो गालियां देकर, 4 गालियां देकर आज केबीसी में बच्चन साहब के सामने बैठ जाते हैं, या बिग बॉस में इनको बुलाया जाता है, या बॉलीवुड वाले इनको कास्ट करते हैं बड़े बड़े फिल्मों में, या इनके बॉलीवुड वाले जाके सामने बैठ जाते हैं। एआईबी में कितनी गालियां पड़ी थी करण जौहर को, कितनी गालियां पड़ी थी आलिया भट्ट को, कितनी गालियां पड़ी थी रणवीर सिंह को, लेकिन वहां पर ये जो नंगे जाकर गालियां खाकर आ गए, ये क्या मैसेज देते समाज को? आज समाज जो ऑडियंस, गांव की ऑडियंस को इतना प्यार करती है, दर्शक इतना प्यार करते हैं, और बदले में उनको क्या देते हैं ये लोग? गालियां। बदले में क्या देते हैं? इस तरह की घटिया फिल्में, घटिया सोच। जहां देखो वहां घटिया फिल्में बन रही है, जहां देखो वहां पे डबल मीनिंग फिल्में बन रही है, वल्गर फिल्में बन रही है। कोई सेंस नहीं है, मतलब भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता, पैसा कमाने से मतलब है, समाज से किसी को, हर आदमी देशद्रोही पे उतरा है। इनको सजा मिलनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। बिल्कुल अब वक्त आ गया ऐसा कि हम बोलते हैं उसके लिए कोई कानून नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं भाई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्राइम है। इसकी सजा होनी चाहिए जब तक ये गए काम, क्योंकि टैलेंट के बलबूते पे आप आगे बढ़िए ना, टैलेंट के बलबूते पे। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट तो आप बनिए ना, कपिल शर्मा बनिए ना, आप अमिताभ बच्चन बनिए ना, आप लता मंगेशकर बनिए ना। कौन रोक रहा है आपको?
बताइए मुझे, कौन रोक रहा है आपको? मुझे बताइए, हम खुद आपके फैन हो जाएंगे, हम खुद आपके पैरों पे गिरेंगे। लेकिन ये क्या बात होगी कि आपके मतलब के लिए आप नंगा नाच करोगे, लड़के और लड़कियों दोनों नंगा नाच करके समाज में खुद भी गंदगी गंदगी फैला रहे हो और ऊपर से बड़ी होशियारी करते हो, ये दिखाते हो कि तुम बदनाम किस, तुम बड़े कोई सेलिब्रिटी हो? कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम पापी हो, देश के कीड़े कीड़े मकोड़े हो, और इसी तरह से प्रतिदिन मुंह से खून फेंक के कहीं गटर में मरे हुए पाए जाओगे, कीड़े ही मकोड़ों की तरह। सुनील जी, एआई भी हमने देखा था, उसमें कितनी फूहड़ता थी, उसे बंद कर दिया गया, तो दोबारा इस तरह का मंच क्यों दिया? सवाल तो ये भी बनता है ना कि आपने पहले नहीं, मैंने तभी तो कहा ना कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब सचमुच हाथ जोड़ के कानून से और सरकार से निवेदन है कि प्लीज अब ये नहीं चलेगा कि एक पारिवारिक टेलीविजन शो केबीसी में इनको बुलाया जाए, या पारिवारिक शो लल्लन टॉप जैसे इंटरव्यू में इनको बुलाया जाए, या पारिवारिक टेलीविजन शोज में इनको बुलाया जाए, किसी भी फिल्मों में इनको रखा जाए। अब नहीं चलेगा, कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग, ये शैतान की औलादे, ये पूरे देश और दुनिया को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और कला के नाम पे कलंक है ये लोग, ये कलंककार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। ये सगे माँ बाप के भी नहीं है, जो माँ बाप का नहीं है किसी का क्या हो जाएगा? मुझे बताइए, क्या हो जाएगा? जो माँ बाप के लिए ऐसी बात कर सकते हैं वो किसके क्या होंगे? समाज के लिए क्या महत्व रखता है? मुझे बताइए, जो माँ बाप के सके। सुनील जी, हर चीज के लिए एक मंच है, अगर आपको गंदगी करनी है तो करिए ना, लेकिन उसका नाम कॉमेडी क्यों दे रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं देना चाहिए कॉमेडियन। सबसे पहले मैं इस बात पे आक्षेप करूंगा। कॉमेडी के नाम पर आजकल कुछ भी हो रहा है, कुछ भी परोस दिया जा रहा है, उसका नाम दे दिया कॉमेडी। वहां 4 लोग कुछ भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग टैलेंटेड नहीं है, ये लोग कलाकार नहीं है। टैलेंट के बलबूते पे इनसे घास भी नहीं उखाड़ी जाएगी, इनसे पापड़ भी नहीं तोड़ा जाएगा। टैलेंट के बलबूते पे कुछ भी नहीं है ये लोग, तो इसलिए लोग उल्टा सीधा काम करना पड़ता है। टैलेंटेड होते तो ये इनका काम दिखाई देता, लेकिन है नहीं, कुछ भी टैलेंट नहीं है। इसलिए इनको सिर्फ पैसा कमाना है, नंगा नाच करना है और दुनिया जाए भाड़ में करना है। तो इसलिए मुझे इनके ऊपर केस करना है, मुझे इनके ऊपर आक्षेप करना है, क्योंकि मैं आज मेरा नुकसान हो रहा है। हर जगह पे जाता हूं तो लोग घबराए हुए, हमारा शो नहीं करवाना चाहते। लोग सोचते हैं कि सभी लोग अब गाली दे रहे हैं। मैंने कहा भाई हम नहीं दे रहे, लेकिन नहीं सुनने को कोई तैयार नहीं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। डायरेक्ट मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे समाज का नुकसान हो रहा है, मेरे देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के भविष्य के जनजिस का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को अब तो जरूरत है कि इनको सजाए, बड़ी खतरनाक सजाएं होनी चाहिए, 10-10, 20-20 साल की सजा होनी चाहिए, नॉन बेलेबल सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी होनी चाहिए, जो समाज को सपोर्ट कर रहा है, जो ऑडियंस को सपोर्ट कर रही है, उनको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और सुनील जी, सबसे बड़ा सुनील पाल सवाल जी ये के है माध्यम कि से बड़ी तादाद में लोग इन्हें देख रहे हैं, और आजकल सबसे ज्यादा जब ये वीडियो सामने आया ना, तो कमेंट सबसे ज्यादा यही था कि बच्चों के पास मोबाइल है। अब माता पिता भी डरे हुए हैं कि न जाने बच्चे क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं सुनील पाल जी के बात को सुनकर ये कहना चाहूंगा, सुनील जी, आप कॉमेडियंस जो भी एसोसिएशन है, कोई भी अगर आप कार्रवाई करना चाहें तो काउंसिल ऑफ लॉयर वासु शांडिल्या फ्री ऑफ कॉस्ट देश के हित में संस्कृति को बचाने के लिए आपके साथ हैं। आप मेरा पंजाब केसरी के माध्यम से नंबर ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, हम आपके साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम नहीं होने देंगे। जिन अच्छे कलाकारों ने देश को मजबूत किया, भारत माता को मजबूत किया, मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल दामिनी से बात करूंगी मैं स्टूडियो में। दामिनी हमारे साथ मेरे सहयोगी है, लेकिन उससे पहले सर आपसे समझना चाहूंगी वासु रंजन जी की अब देखिए वक्त बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से चीजें बदलती जा रही है। पहले गालियां देनी शुरू की, लोगों ने गालियां सुन ली, उसके बाद फिर भद्दी बातें शुरू की, लोग उसमें भी कंफर्टेबल हो गए, और अब ये नौबत आ गई कि सीधे माता पिता को लेकर भी इस तरह की बातें की जा रही है। मतलब कंफर्टेबल होने के नाम पर अब क्या करेंगे? जनता क्या क्या सुने, अब ये भी सुनना पड़ेगा। कंफर्टेबल कोई नहीं है, ये सिर्फ कहते हैं। ये लोग ऐसा कह के अपनी बचाव करते हैं, अपना बचाव करते हैं। हर चोर क्या कहता है? मैं मजबूरी में था इसलिए मैंने चोरी की, मैं भूखा था इसलिए मैंने चोरी की, लेकिन चोरी तो जायज नहीं है ना भाई। तुम्हारी मजबूरियां जायज हो सकती है। तुम्हें जो सुविधा, मोबाइल तुम्हारे हाथ में आ गया, पढ़ाई लिखाई, कितना बड़ा इंसल्ट करते हैं माता पिता का। आज माँ बाप ने इनको इतना पढ़ाया लिखाया, अनपढ़ जाहिल तो है नहीं है, पूरी दुनिया का ज्ञान इनके पास में, तो अच्छी बातें करनी चाहिए ना पूरी दुनिया का। अगर आपको कॉमेडी करनी तो बहुत अच्छे लेवल की कॉमेडी करो, पूरी दुनिया को तुमने देखा है,
अच्छी इंटरनेशनल कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बातें करो, सब्जेक्ट की कोई कमी थोड़ी है आपके पास में, है ना। बिल्कुल। आज आप समाचार पढ़ती है तो आपके पास दिन भर कोई समाचार की कोई कमी है क्या? कोई कमी थोड़ी होती है। जो आप सोचेंगे तो मिलेगा आपको, लेकिन नहीं, इनको करना क्या है, पढ़ाया लिखा माँ बाप ने सब कुछ कर दिया, पढ़ लिख के इंग्लिश में बात करना आ गया, लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं, घटिया गटर वाला। बिल्कुल, हमारे साथ दामिनी है स्टूडियो में। दामिनी, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इनके स्टेटमेंट को, रणवीर इलाहाबादिया के स्टेटमेंट को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरा सवाल उनसे है, मेरे जैसे यूथ से, कि हम खुद ही उनके शो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसके बाद हम खुद सोशल मीडिया पर इनके लिए गलत गलत कमेंट्स लिख रहे हैं। इनका जो शो था समय रैना का, ये पहली बार नहीं है कि कोई पहला कंटेंट सामने आया था। इससे पहले कई एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे पहले एक लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कपड़े फाड़ते हुए ऑन कैमरा दिखाया गया था। तब लोगों ने इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया? तब अगर शायद सवाल उठाए गए होते तो ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मोनिका, जिस तरह से ये लोग कंटेंट दिखा रहे हैं वो कंटेंट गलत है, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, शायद समय रैना के शो को लेकर तभी ये चीज़ें सामने आ गई होती, लोगों ने तभी एक्शन लिया होता, तो ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचता नहीं। और सेकेंडली, रणवीर इलाहाबादिया इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए क्योंकि उनका पहले से ही नेम है, फेम है, इसलिए जब उनकी क्लिप सामने आई तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाँ दामिनी, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उन्हें ट्रोल किया गया था, लेकिन यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया इसलिए बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए क्योंकि उन्होंने माता पिता का जिक्र किया, और किसी के लिए भी सोच पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे तो वो कहने में भी शर्म आ रही है, तो उसे क्या कहें। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है वासु रंजन जी, कि ऑस्ट्रेलिया में कानून है 16 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो कोई भी अगर उन्हें सोशल मीडिया यूज़ करना है तो माता पिता की इजाज़त लेनी होगी। उनकी इजाज़त के बिना वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी इस तरह कोई कानून होना चाहिए? इस तरह की गाइडलाइन जरूर आनी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई गाइडलाइन है, ऐसे ही भारत में भी गाइडलाइन होनी चाहिए। और स्पेशली इन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इन्होंने कुछ दिखाना भी है, इसके लिए भी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। भारत सरकार के पास बहुत बड़े थिंक टैंक बैठे हैं, और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करेंगे। पर इस पर रोक बहुत जरूरी है, और समय के साथ अगर इस पर रोक ना लगी तो भारत की जो संस्कृति है वह दूषित होती मुझे नजर आ रही है। जो संस्कृति एक तरफ तो कहाँ पे महाकुंभ चल रहा है इस देश में, कहाँ तो सनातन संस्कृति की बात हो रही है, कहाँ पूरे देश को एक संस्कृति से जोड़ा जा रहा है हमारे ऋषि मुनियों के साथ, हमारे भगवानों के साथ, पर कहाँ एक तरफ इंस्टाग्राम खोलते ही हमें इस तरह का दूषित अश्लील माहौल दिख रहा है। इसको बंद करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट को और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पॉलिसीज बनानी चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट को एक सख्त आदेश देने चाहिए कोर्ट को कि इस तरीके का अगर कुछ भी आता है विद इन 12 आवर, अगर कोई से रिपोर्ट करता है अगर कुछ इस तरह की चीज, उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर बैन करे और उसको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट परमानेंट उस चैनल को ब्लॉक करे, ताकि उस चैनल पर कोई भी पुनः इस तरीके का दूसरी जो कार्यक्रम है वो ना चलाए। और इंडिया गोट लेटेंट को तुरंत प्रभाव से भारत सरकार बैन करने के आदेश जारी करें। और अगर हम इसको लेकर गृह मंत्री, जरूरी इसलिए भी ताकि जो बाकी युवा हैं वो भी इससे सीख ले कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि यही वजह है कि आज पूरा देश कह रहा है कि बस अब बस करिए, अब बहुत हो गया, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि ये 35 लाख रुपए कमाता है एक महीने के, इसकी इतनी टर्नओवर है। क्या अगर आप 35 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपने ठेका ले लिया कि आप हमारे समाज को दूषित करेंगे? क्या आपके पास लाइसेंस आ गया? अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो कुछ अच्छा दिखाइए ना, आदर्श अच्छा दिखाइए का, युवा आपको देख के सीखें और चाहें कि फ्यूचर में हमें भी इसी की तरह बनना है। लेकिन आप इतने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, फिर आप गंदगी क्यों परोस रहे हैं? सवाल तो ये भी है, किस चीज की कमी है? करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आप। मुझे लगता है इस सारे प्रकरण के बाद कुछ लोगों को अकल आ जाएगी और कुछ लोगों को अकल केंद्रीय सरकार को सिखानी चाहिए, गाइडलाइन इशू करनी चाहिए। और तमाम प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं आपके माध्यम से भी दूंगा, और इसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। हम गृह मंत्रालय से मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट से मिलेंगे, और तमाम जो OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, भद्दे किस्म के जो उस पर सीरीज आ रही हैं, भद्दी किस्म की जो शब्दावली प्रयोग की जा रही है,
भद्दे किस्म की वीडियोस आ रही हैं, और इसको अब इंस्टाग्राम फेसबुक आपको एक ऐड लगाने की इजाजत देता है, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी इसको रोकना चाहिए, ऐसी चीजों पर एडवर्टाइजमेंट की परमिशन ही ना हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लगाते आप ना चाहकर भी वो चीज अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। भले ही आप उस कंटेंट को ना देखना चाहें, अगर एडवर्टाइजमेंट उस पर लग जाएगी तो वो आपके सामने खुद ब खुद आएगी। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर केंद्रीय सरकार को, भारत सरकार को इसको लेकर गाइडलाइन इशू करनी होगी। और एड के द्वारा जो लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने रील्स पर व्यूज इंक्रीज करने के लिए ये जो तमाम तरह के भद्दे और दूषित कार्य कर रहे हैं, इन पर रोक रखनी चाहिए। और इस पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, इसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी और सोशल मीडिया की लक्ष्मण रेखा तय करवाई जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी है। दामिनी, आपने कहा कि करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें देखने से बचना चाहिए ताकि इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा ना मिले और ये जो रुपये छाप रहे हैं इन्हें भी समझ आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? मोनिका, क्या होता है कि जब एज ए यूथ मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है और मैं उसे बार बार देख रही हूँ, तो मेरे फीड पे भी वो चीज़ें बार बार रिपीट करके आती हैं। जो भी नए नए कंटेंट आते हैं वो मेरे फीड पे दिखने लगेगा। तो जब हम खुद उसे देख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम इसे गलत भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब ये लोगों के सामने आता है तब आप गलत कह रहे हो और बाद में खुद आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे हो। तो फिर अगर हमारे जैसा यूथ ही इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसे देखने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग ऐसी चीज़ बनाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ही इसे बॉयकॉट करना होगा, हमें ही इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा, तो ही ये आगे चीज़ें रुक सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, आपने शुरुआत खुद से करनी होगी, पहले इस पर रोक बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के इन्हें बढ़ावा ना मिले। ताकि जी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर इन्होंने मोस्टली जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। यूट्यूब पर हर जनरेशन के लोग ये कंटेंट देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो जनरेशन देख रही है वो यूथ है। तो लोग इसे देख रहे हैं, इतना ही नहीं, जो वहाँ उस शो में जा रहे हैं, जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम एज के बच्चे हैं, 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल तक के ही लोग जा रहे हैं और इस तरह की भद्दी कॉमेडी कर रहे हैं जिसे देखकर लोग एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं, मेरा कंटेंट इससे ग्रो हो रहा है। जब फर्स्ट एपिसोड आया था समय रैना का, उससे कुछ ही घंटे में मिलियन व्यूज़ मिल रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? यूथ से आ रहे थे। यही रीज़न है कि इन्होंने एक के बाद एक करके एपिसोड्स बनाए और ये इतने वायरल हुए। शायद अगर शुरू में ही हमने इसे इतना प्यार ना दिया होता, इसे इतना वायरल ना किया होता, तो यहाँ तक ये नौबत आती ही नहीं। रही बात रणवीर की, तो उन्होंने जिस तरह का कमेंट किया, माँ बाप के रिलेशन पर सवाल उठाए, वो डेफिनेटली पूरी तरह से गलत था। लेकिन रणवीर का ये वीडियो मिनटों में वायरल इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी उनके करोड़ों फैंस थे, लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। लेकिन इनसे पहले भी कई लोगों ने इस तरह की भद्दी कॉमेडी उसमें की है जिसे हाईलाइट नहीं किया गया। तब ये लोग कहाँ थे जो अब उठकर बोल रहे हैं? तब अगर शायद ये चीजें की गई होती तो यहाँ दामिनी, तक बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये काफी समय से चल रहा है शो और यहाँ पर इस तरह की बातें बहुत आम हैं, लेकिन जब माता पिता का जिक्र किया वहां से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद जो बाकी लोगों ने ये वीडियो देखा, मैंने तो ये प्रोग्राम का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जब ये वीडियो मैंने देखा जिसमें माता पिता का जिक्र हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि इस नाम का भी कोई शो है और उसके बाद उसके बाकी वीडियोस देखे जो बहुत बहुत भद्दे हैं। और जहां आपने मतलब इस तरह के मंच पे और इतनी गंदी बातों में माता पिता का जिक्र कर दिया, कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, रणवीर इलाहाबादी ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन जनता उन्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके कमेंट सेक्शन में ही आप पढ़ लीजिए लोग किस तरह के कमेंट्स उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रणवीर ने कहीं ना कहीं कूल बनने के चक्कर में ये कर दिया। जिस तरह का उनका बहुत ही इनोसेंट सा फेस था, उनका ऑलरेडी इतना अच्छा पॉडकास्ट रन हो रहा था, बड़े बड़े लोग उनके पॉडकास्ट में आ रहे थे और कहीं ना कहीं समय रैना के शो में जाना ही उनका पहला ही जो ये स्टेप था वही गलत था। उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए था और वो वहाँ गए तो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी शायद कूल बनने के चक्कर में और कहा ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि एक तरफ आप धर्म की बात करते हैं, आप मर्यादा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है यानी कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसके दिमाग में वो बातें हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहा है। और अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं इसका मतलब आप दोहरी मानसिकता के इंसान हैं। एक तरफ आप दिखा भी कुछ और रहे हैं, आप कुछ और हैं। क्या है, एक व्यक्ति की अपनी इमेज होती है ना, आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब?
मोनिका, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये स्टेटमेंट इनका ओरिजिनल नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। हाँ, ये वही अगर हाँ, इन्होंने कॉपी करके भी दिया है तो इसका मतलब उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, उनको आया होगा दिमाग में कि ये कर सकते हैं, तभी उन्होंने किया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि माफी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने जो कहा वो सोच समझ कर कहा है। गलतियों की माफी होती है, सोच समझ कर अगर आपने कुछ कहा है तो उसकी माफी कतई नहीं होती। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम इसी बात पर पहुंचे कि इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे युवाओं को सीख मिले और हम ये समझें कि समाज में हमें क्या परोसना है और क्या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।